Hello friends, welcome to our channel that is Telegram. Friends, organization. From this video we are going to learn an organization, structure of the organization, okay, and types of organization. There are two types of organization that is formal and informal. Formal organization के अंदर भी कुछ types है, ठीक है. Now first of all we are going to learn what is organizational structure. ठीक है. An organizational structure defines how jobs and tasks are formally divided, grouped and coordinated. The types of organizational structure would depend upon the types of organization itself and its psychology of operation. See, in this statement यहाँ पर ये जो बोला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्या बताया? देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अब ये टाइप जो है वो कैसे डिफाइन होते हैं? डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर ऑपरेशंस. ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से, लार्ज, स्मॉल एंड देयर ऑपरेशंस, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है. ठीक है. जॉब्स एंड टास्क, उनके क्या क्या जॉब्स है, टास्क कौन से है, फॉर्मली डिवाइडेड, ग्रुप्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, वो किस तरह से डिवाइड है, किस तरह से ग्रुप्ड है, या फिर कोऑर्डिनेट किस तरह से हो रहे, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया जाता है. ठीक है. नीचे आप देख सकते हो कि के एलिमेंट्स फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जिस तरह से के एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटल, स्पैन ऑफ कंट्रोल, फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन. ये जो एलिमेंट्स है ना, ये मेन एलिमेंट्स है कि इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है. ठीक है. अब यहाँ पर अब आगे जाएंगे तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे आपको. ठीक है. तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है और उस ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. मोस्ट ऑफ टाइम 99% ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फॉर्मल होता है. ठीक है. इनफॉर्मल कभी कभार होता है. हम देखेंगे कि फॉर्मल के टाइप्स भी देखेंगे और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो भी हम देखेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत नॉलेजेबल एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो टाइप्स है वो आपको बताए जाएंगे. ठीक है. तो फर्स्ट जहाँ पर आप टाइप देख सकते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है. बाय द टर्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वी मीन अ स्ट्रक्चर that comes into existence when two or more people come together for a common purpose and there is a legal and formal relationship between them. यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मल. हमने कम्युनिकेशन का जो सीरीज था उसके अंदर फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देखा था. नाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस लीगली वो फॉर्म किया जाता है, जहाँ पर फॉर्मेलिटीज होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफी टाइम तक वो अगर मेंटेन करना है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है. नाउ यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के और भी कुछ टाइप्स है. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन के दो टाइप है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी के भी कुछ टाइप्स है. वो इस तरह से आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. फर्स्ट हम देखेंगे लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर एक कंपनी का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाया गया है. ठीक है. एक स्मॉल ट्रेडर कंपनी है, वन सोल ट्रेडर कंपनी जो बोलते हैं स्मॉल कंपनी, उस कंपनी का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है. तो जनरल मैनेजर, फिर मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड फाइनेंस मैनेजर, उसके बाद फोरमैन और वर्कमैन. एक सिंपल कंपनी है, ज़्यादा उसके ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है. फॉर एग्जांपल एक ही ब्रांच है, एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही फ्लोर पे अगर कुछ काम हो रहा है तो इस तरह का वो स्ट्रक्चर होता है. जनरल मैनेजर होता है, मतलब एक कंपनी जो बॉस है उसके बाद जनरल मैनेजर होगा. ठीक है. उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स आपको दिखेंगे और उन डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या हो गए, फोरमैन हो गए और वर्कमैन हो गए. ठीक है. सुपीरियर्स और सबऑर्डिनेट, जिसका मतलब इस तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जो कि छोटे छोटे कंपनी में बहुत ज्यादा तक दिखाई देता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. लाइन एंड स्टाफ, ये टाइप्स है सेकंड. ठीक है. दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन.
यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से हमने प्रीवियसली देखा था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें कुछ चीजें कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑफिसर, जो मैनेजर था यहाँ पर, वहां पर लिखा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, कंपनी का सीईओ। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट के मैनेजर से आप देख सकते हो कि मैनेजर, प्रोडक्शन और फाइनेंस, इस तरह से अलग अलग मैनेजर से, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस, फिर उसके बाद फोरमैन है, वर्कमैन है, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐड हो गई, आप देख सकते हो कि ऊपर जो इकोनॉमिस्ट है और लीगल एडवाइजर है, ये दो चीजें यहाँ पर ऐड हो गई है। मतलब क्या है, जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, उनके साथ दो चीजें ऐड होती है, एक तो इकोनॉमिस्ट एंड दूसरा लीगल एडवाइजर। मतलब ये डिपार्टमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर दो स्पेशलिस्ट पर्सन रखे जाते हैं, दो स्पेशल डिपार्टमेंट रखे जाते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड लीगल। कुछ भी फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम होगा, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिकल का अगर कुछ भी डिसीजन है या फिर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें आती है तो ये डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है सारे डिपार्टमेंट को। और लीगली अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो लीगल एडवाइजर, ये जो डिपार्टमेंट है वो सपोर्ट करता है। तो इस तरह से ये सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइन एंड स्टाफ, ठीक है, जहां पर हम देख सकते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पर दो डिपार्टमेंट जो कि इकोनॉमिस्ट एंड लीगल, ये यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से फंक्शंस होते हैं, अब यहाँ पर देखो अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपको एक एक कॉलम में दिए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस और प्रोक्यूरमेंट, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है। अब ये डिपार्टमेंट किस तरह से है, फंक्शन वाइज, अलग अलग फंक्शंस। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक अलग फंक्शन है जो कि न्यू प्रोडक्ट एंड जो भी आइडियाज है उसका रिसर्च करेगा, उस पर डेवलपमेंट करेगा। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग, दैट डिपार्टमेंट्स विल लुक आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग वर्क। एंड अदर इज मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग की चीजें देखेगा। एचआर है जो सिर्फ ह्यूमन रिलेशंस के बारे में यहाँ पर जो है काम करेगा। एंड फाइनेंस मतलब जो भी अकाउंट्स एंड ऑल, इस तरह से अलग अलग फंक्शंस, ये कंपनी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस वाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना है, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक टाइप था। एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिविजनल, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप जिस तरह से लाइन ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से था, एक जो मेन होता है, जनरल मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, वॉटेवर, तो वो एक हेड होता है और उसके अंडर कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, और उन डिपार्टमेंट्स के अंदर हर एक में कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब डिवीजन जो है वो प्रोडक्ट वाइज गिरा जाता है। वे फॉर एग्जांपल एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, एक टाइटन की कंपनी आप देख लो, तो टाइटन के कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तनिष्क है, ठीक है, आई प्लस है, वॉचेस है, ये अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद परफ्यूम्स एंड ऑल है, ये अलग अलग उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो एक कंपनी के अंदर, एक ऑफिस के अंदर, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, यहाँ पर तीसरी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उस तरह से डिपार्टमेंट गिरा है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल टाइटन में एक वॉचेस का डिपार्टमेंट है, वॉचेस मतलब वॉचेस प्रोडक्ट जो है टाइटन की वॉचेस, उसका एक डिपार्टमेंट है, और उस डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग डिविजनल डिविजन है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, इस तरह से अलग अलग, मतलब एक प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक प्रोडक्ट का हर एक अलग अलग यहाँ पर ग्रुप होता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ग्रुप बोल सकते हैं हम, जैसे कि प्रोडक्ट एक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट एक्स का यहाँ पर जो ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस, ये सारा, अब ये सारे डिपार्टमेंट आपको हर एक प्रोडक्ट के अंदर दिख रहे हैं, देखो वाई में दिख रहे हैं और जेड में भी दिख रहे हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, मतलब एक कंपनी के मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, उसके काफी सारे प्रोडक्ट है,
जो कस्टमर डेली बेसिस पे यूज करते हैं। ठीक है, तो जो कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, उनको प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एग्जीक्यूटिव होता है, उसके बाद देखो आप किस तरह से यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, फिर स्टाफ है अलग अलग। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 2 3। अब यहाँ पर अलग अलग आपको जो गैप दिख रहे हैं ना, अलग अलग चैट से जो ब्लॉक दिख रहे हैं, उसमें देखो प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, प्रोजेक्ट मैनेजर 3, ऐसे 3 है यहाँ पर। तो जितने प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से जगह पे, कौन से प्लेस पे चल रहे हैं, उस तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मुंबई में प्रोजेक्ट चल रहा है, पूना में प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और कहीं पर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मुंबई का प्रोजेक्ट मैनेजर एक है, उसके साथ अलग अलग उसके स्टाफ, उसके एम्प्लॉयज, उसके साथ काम करने वाले लोग, उस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, प्रोजेक्ट मैनेजर 3, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, जितने प्रोजेक्ट उतने उसके डिपार्टमेंट्स। एंड ये जो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो टेम्पररी बेस पे होता है। अभी कोई कंपनी जब तक है तब तक वो डिपार्टमेंट से ऐसा नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट जब भी खत्म हो गया तो उसका स्ट्रक्चर भी डिमोलिश हो जाता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करना है, उस प्रोजेक्ट का होने तक ही वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बरकरार रहता है, उसके बाद हम उसको वैनिश कर देते हैं। ठीक है, तो नया प्रोजेक्ट फिर नया स्ट्रक्चर, इस तरह से अलग अलग जिस तरह से प्रोजेक्ट होगा उस तरह से स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पर नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट का। एंड द की फीचर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आर दैट द फंक्शनल and the project line are authority are superimposed with each other and they share by both functional and project manager। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है फंक्शनल मैनेजर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर, उनका कॉम्बिनेशन होता है। तो जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शेयर किए जाते हैं, मतलब फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और जैसे कि आप देखा था प्रोजेक्ट मैनेजर एंड फंक्शन मैनेजर, इस तरह से वो अथॉरिटीज शेयर की जाती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फंक्शनल मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर है, फंक्शनल मैनेजर, देन यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के जो मैनेजर्स है, प्रोजेक्ट 1 2 3, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट में एक ब्लॉक जो बनाया गया है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये लास्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बाकी सब जो फंक्शनल मैनेजर है 1 2 3, इन लोग से वो कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, एज पर प्रोजेक्ट है, अभी कंपनी तो एक ही है, अगर कंपनी एक है तो उसके अलग अलग प्रोजेक्ट है, तो उसके अलग अलग फंक्शंस भी हो गए। ठीक है, कंपनी के अंदर जैसे कि हम देख सकते कि एडमिन है, एचआर है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ये सारे काम करते हैं। अभी ये सारे जन काम करते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज काम करते होंगे, हर एक प्रोजेक्ट के लिए काम करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एचआर टीम है, ये प्रोजेक्ट 1 2 3 तीनों मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, और तीनों प्रोजेक्ट में किसी को कोई स्टाफ की जरूरत है, कोई स्टाफ का आर्ग्यूमेंट चल रहा है, या फिर कुछ भी हो, मतलब एचआर जो होता है एम्प्लॉयज के ग्रीवेंस के रिगार्डिंग, या फिर उनके रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है। तो उसी तरह से हर प्रोजेक्ट का लुक आफ्टर करने का काम एचआर टीम का होता है। मतलब एचआर एक फंक्शन हो गया। दूसरी बात एडमिन है, फाइनेंस है, तो एक फाइनेंस टीम जो है, एक फाइनेंस मैनेजर का जो डिपार्टमेंट है, वो क्या करेगा फिर, वो बाकी जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, सारे प्रोजेक्ट्स का हैंड ओवर उनके हाथ में होगा। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है या फिर फाइनेंशियल सर्विस है, फॉर एवरीथिंग, वो क्या करेंगे, अपने हाथ में उनके लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से फंक्शन एंड प्रोजेक्ट, ये सारे का कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी बड़ी कंपनियों में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, जिनके डिपार्टमेंट्स भी बहुत है और जिनके प्रोडक्ट्स और या फिर सर्विस या फिर प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह पे सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ फॉर्म विद इन द
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पहला सेंटेंस देख रहे हो, ये व्हाट इज दिस सेइंग, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, एक स्ट्रक्चर अलग से कोई नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में ही यहाँ पर एक अलग से फॉर्मल किया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक फॉर्मल किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्यों करते हैं, क्या उसका मकसद होता है, उसकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बट ये समझ लीजिए कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फॉर्मेलिटीज होती है। अभी बिजनेस हम बोलेंगे, ठीक है, बिजनेस मतलब एक फॉर्मेलिटीज होगी। अगर फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं किए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लेवल पे नहीं जा सकता। इसीलिए कोई भी बिजनेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज, ये सारे फॉलो करना बहुत जरूरी होता ही है, ठीक है। कोई यहाँ पर शक नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल हो या फिर कोई फॉर्मल हो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ही होती है। बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साइड में, मतलब हम देख सकते हैं कि एक कुछ फंक्शंस यहाँ पर फॉलो करने के लिए एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, ठीक है, टू फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड इंटरप्राइजेस, that forms are result of people meet, interact and associate with one another, ठीक है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय द मेंबर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन मेंबर से ही क्रिएट होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ही ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। द नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज फीचर्ड बाय म्यूचुअल एड एंड कोऑपरेशन एंड कंपनीशिप अमंग मेंबर्स, ठीक है, वो एक आपसी अंडरस्टैंडिंग में वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है, ठीक है, आपस में कोऑपरेशन करके ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है। इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नो डिफाइंड चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पर कोई डिफाइंड चैनल नहीं होता कम्युनिकेशन का, जो जिस वक्त सही लगे उस चैनल का, उस मीडियम का वो यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल में यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो टेम्पररी होती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ज़्यादा मतलब फ्यूचर प्लानिंग के लिए नहीं होती, थोड़े वक्त के लिए, जैसे कि कोई मिलता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ग्रीवेंस अगर आता है, तो वो सॉल्व करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए फॉर छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है, वो टेम्परेरी बेस पे होती है, वो लॉन्ग लास्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों भी बिजनेस के अंदर होते हैं, और एज पर बिजनेस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है, और स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा तो ही वो बिजनेस प्रॉपरली हो जाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो उसको जिस तरह से डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन था वो अगर मेंटेन नहीं किया तो सब मिक्स हो जाएगा, प्रोडक्शन सर्विस सब मिक्स हो जाएंगे, सबका काम मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है, ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से ये इसी के साथ हमारा ये जो आज का सेशन है, ये लेक्चर है, वो हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले अच्छे टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए डेली ज्ञान के साथ, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके दोस्त, आपके कलीग, ये भी आपका मतलब ये अपनी जो नॉलेज ले वो बाकी लोग भी ले पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।